तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का कृष्णपुर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। हरियाली, मंदिरों की घंटियां और भजन कीर्तन गांव की पहचान थे। गांव के मध्य स्थित पीपल का पेड़, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था, एकता का प्रतीक था। इसी वृक्ष के नीचे सुमित्रा नाम की एक विधवा महिला अक्सर बैठा रहती थी। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अनकही उदासी छाई रहती थी। पति के निधन के बाद उसका जीवन निराश हो चुका था। गांव वाले उसे देखकर अफसोस करते, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाता था। कृष्णपुर गांव की सुमित्रा अपनी उदासी से ऊब चुकी थी। वह अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वह सोचती थी कि उसके जीवन का अंत क्या सिर्फ दुख और तन्हाई है या कोई प्रकाश भी है। इसी बीच गांव में एक विभूदेव नामक साधु का आगमन हुआ। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और गहन आंखों ने सभी को आकर्षित किया। वे कम बोलते थे और उनके शब्द भीतर तक झकझोर देते थे। साधु ने अपने उपदेशों में कहा, हर आत्मा में दिव्यता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता को समझकर ईश्वर को जुड़ने का अवसर है। उनके विचारों ने गांव में आध्यात्म में जागृति ला दी। विभूति देव के उपदेश सरल और गहरे थे। वे कहते, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, बस अपने भीतर झांको। उनकी बातें इतनी सहज थीं कि ग्रामीण भी उन्हें समझने लगे। जल्द ही गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे। उनकी उपस्थिति ने लोगों को नई ऊंचाई दी, नई ऊर्जा दी। उनके चमत्कारी कार्य भी चर्चा के विषय बन गए। किसी को स्पर्श से राहत मिलती तो किसी को खोया हुआ आत्मविश्वास मिलता था। सुमित्रा, जो अपनी खालीपन से जूझ रही थी, ठीक उनके पास गई। साधु की शिक्षा ने उसके भीतर शांति और नई आशा का संचार किया। उनके शब्द उसके हृदय की गहराई तक छू गए। उनके विचारों ने जीवन के रहस्यों और आत्मा की दिव्यता का ऐसा चित्रण किया कि सुमित्रा के भीतर नई उम्मीद जगाने लगा। एक दिन जब सुमित्रा ने साहस करके साधु महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय किया, तब उनके सामने जाकर उसने अपने मन की उलझने और दुख साझा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज में दर्द था। साधु महाराज ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। यह तुम्हारे भीतर शक्ति सोई हुई है। तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को झांकने की आवश्यकता है। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तब तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। साधु महाराज के इन शब्दों ने सुमित्रा के भीतर एक गहरी छाप छोड़ दी। उसने महसूस किया कि शायद उसका दर्द, उसकी उदासी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके स्वयं को ना पहचान पाने की स्थिति का परिणाम है। उसने सोचा कि यदि वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खुद को समझ सकती है, तो शायद उसे शांति और संतोष का अनुभव हो सकता है, जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। अब वह नियमित रूप से साधु महाराज के उपदेश सुनने लगती है। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना शुरू किया, जैसा कि विभूदेव ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि वह अपने दर्द और खालीपन से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। शायद यही वह मार्ग था जिससे उसका मन और उसकी आत्मा लंबे समय से खोज रहे थे। सुमित्रा और साधु महाराज के बीच की बातचीत समय के साथ साथ गहराने लगी। साधु महाराज के प्यार, उनके शांत व्यक्तित्व और उनके शब्दों में छिपे आत्मिक संदेश ने सुमित्रा के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह उनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। वह प्रतिदिन मंदिर जाती, उनके उपदेश सुनती और हर बार उनके विचारों में उसकी जिंदगी के सवालों के संकेत मिलते थे। एक दिन जब सुमित्रा ने साधु महाराज से अपनी भावनाओं और जीवन की दुविधाओं के बारे में बात की, तब उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना। उनकी गहरी नजरें सुमित्रा की आत्मा तक जैसे झांक रही थी। साधु महाराज ने एक शांत लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा,
तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही अद्वितीय है और दिव्य है। लेकिन दुर्भाग्य से तुमने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं, ना पहचाना। तुमने हमेशा बाहरी संसार में अपने सवालों के जवाब खोजे हैं, जबकि वे सारे उत्तर तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुम मेरी शरण में आओगी, मेरी बातों को अपने जीवन में हिस्सा बनाओगी, तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। सुमित्रा इन शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि साधु महाराज की बातें न केवल उसे प्रेरित कर रही थीं, बल्कि उसके अंदर सोई हुई उम्मीद और सपनों को भी फिर से जगाने लगी थीं। वह उनकी शिक्षाओं और उनकी उपस्थिति में खुद को अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगी। धीरे धीरे साधु महाराज और सुमित्रा के बीच का रिश्ता आध्यात्मिक चर्चा से आगे बढ़कर एक व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचने लगा। वे अब केवल दर्शन और आत्मा की बातों पर ही चर्चा नहीं करते थे, बल्कि सुमित्रा के जीवन की छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी उलझनों, डर और सब पर बात करते थे। सुमित्रा को ऐसा लगता था जैसे विभुदेव न केवल उसके मार्गदर्शक थे, बल्कि उसके जीवन के उन हिस्सों को भी समझने लगे थे जिन्हें वह खुद भी ठीक से नहीं समझ पाई थी। उनकी मुलाकातें अब केवल साधारण चर्चाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक गहरी जुड़ाव और भावनात्मक पहलू भी जुड़ने लगे। सुमित्रा के जीवन में साधु महाराज का स्थान अब एक गुरु से अधिक हो चुका था और वह उनकी उपस्थिति में अपने को सार्थक महसूस करने लगी थी। कृष्णपुर गांव में साधु महाराज और सुमित्रा के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज होने लगी। कुछ लोगों ने इसे साधु महाराज की दिव्यता और उनके उपदेशों की शक्ति का परिणाम माना, तो कुछ ने इसे संदेह और आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। गांव में फुसफुसाहटें बढ़ने लगी, जैसा कि हमेशा से होता चला आया, और लोग अपने अपने ढंग से संबंध की व्याख्या करने लगे। एक दिन गांव के एक युवक ने साधु महाराज और सुमित्रा को मंदिर के एकांत कोने में गहरी बातचीत करते हुए देख लिया। वह इस दृश्य से हैरान था और उसने तुरंत यह बात अन्य लोगों को बताई। युवक ने इस घटना को बड़ा चढ़ाकर बताया, जिससे लोगों के बीच यह चर्चा और तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जहां कुछ लोग साधु महाराज और सुमित्रा के इस रिश्ते को पवित्र मान रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे गलत दृष्टि से देख रहे थे। इन चर्चाओं ने गांव के माहौल को अशांत कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने मामले की गंभीरता को समझा और निर्णय लिया कि इसे सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई जाए। पंचायत का उद्देश्य था कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए और इस बात का फैसला किया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है वह सही है या नहीं। पंचायत के लिए गांव के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा हुए। साधु महाराज और सुमित्रा दोनों को बुलाया गया ताकि वे अपने संबंध और बढ़ती चर्चाओं पर अपनी सफाई दे सकें। गांव के लोग बड़ी बेचैनी से इस पंचायत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह रिश्ता अब सिर्फ साधु और सुमित्रा तक सीमित नहीं था, बल्कि गांव की परंपराओं से भी जुड़ चुका था। पंचायत के समक्ष जब सुमित्रा से सवाल किया गया तो वह खुद को और अपने दिल की पीड़ा को छिपा न सकी। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमजोर स्वर में स्वीकार किया कि वह साधु महाराज की बातों में फंस गई थी। वह यह भी बोली कि साधु महाराज की शिक्षाओं और उनके शब्दों ने आंतरिक शांति का अनुभव कराया, लेकिन वह धीरे धीरे अपने रास्ते से भटक गई। मैंने सोचा था कि मैं आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपने जीवन को समझ सकूंगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी आस्था को गलत दिशा में लगा दिया। उसकी आवाज में पछतावा था और यह साफ था कि उसे खुद पर भी गुस्सा था कि वह इन झूठे भ्रमों में फंस गई। साधु महाराज ने उसे जवाब दिया, लेकिन उनका स्वर शांत और गंभीर था। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा, मैंने केवल सुमित्रा को आध्यात्मिक ज्ञान देने की कोशिश की थी। मैंने उसे कभी गलत रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शिक्षाएं सिर्फ आत्मज्ञान और शांति के लिए थीं और वह कभी भी किसी को अपने निजी संबंधों में उलझाने का इरादा नहीं रखते थे। लेकिन उनके शब्दों में भी कुछ ऐसा था जिससे गांव के लोग संतुष्ट नहीं हो सके। गांव में इस मामले को लेकर गहरी चिंता और मतभेद थे।
कुछ लोग साधु महाराज को दोषी मानते थे क्योंकि उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का असर सुमित्रा पर गहरा पड़ा था और वह उनकी उपस्थिति में कुछ अधिक जुड़ी हुई लगने लगी थी। वह यह मानते थे कि साधु महाराज ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं कुछ लोग सुमित्रा को दोषी मानते थे क्योंकि उन्होंने साधु महाराज की बातों को बिना समझे गहरे रूप से अपने जीवन में उतार लिया था। गांव के बुजुर्गों और अन्य पंचायत के सदस्य एक लंबे विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस मामले का सबसे अच्छा हल यही होगा कि साधु महाराज को गांव छोड़ देने का आदेश दे दिया जाए। पंचायत ने कहा कि यह सही नहीं है कि गांव की शांतिपूर्ण और साधारण जिंदगी को इस प्रकार की असहमति और भ्रम से बाधित किया जाए। साधु महाराज को गांव छोड़ने का फैसला सुनाया गया। सुमित्रा भी इस फैसले से आहत थी, लेकिन पंचायत के निर्णय का सम्मान करना पड़ा। सुमित्रा ने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन उसके मन में यह सवाल उठता था कि क्या वह वास्तव में सही रास्ते पर थी और अब उसे अपने जीवन की दिशा में किस तरह से बदलाव लाना होगा। साधु महाराज के गांव छोड़ने के बाद सुमित्रा की आत्ममंथन की प्रक्रिया और गहरी हो गई। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करेगी और अपने जीवन का सही दिशा में उपयोग करेगी। उसकी आंखों में पहले जैसी खालीपन नहीं था, बल्कि एक नई समझ और आंतरिक शक्ति का आभास था। उसने महसूस किया कि वह अपने दुखों और उलझनों का सामना अकेले कर सकती है और उसकी खुशी व शांति किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहती। सुमित्रा ने खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने का निर्णय लिया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। वह जानती थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनेगा। सुमित्रा ने महिला शिक्षा के महत्व को समझा और उसने महिलाओं को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उससे जुड़ने लगी। सुमित्रा का आत्मविश्वास, ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास के साथ जीवन की नई राह दिखने लगी। वह समझ चुकी थी कि बाहरी आकर्षण और दूसरी राय के परे अपनी शक्ति को पहचानने में ज्यादा है। पहले वह दूसरी की बातों में आकर अपना रास्ता खो चुकी थी, लेकिन अब वह अपने अनुभवों से सीख चुकी थी जो उसे अपने भीतर से मिली थी। सुमित्रा ने यह समझा कि आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और जब एक व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो उसकी जिंदगी की दिशा स्वतः ही बदल जाती है। अब सुमित्रा के जीवन में उद्देश्य था और वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए तत्पर थी। उसकी यात्रा जीवन के सवालों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन चुकी थी। कृष्णपुर गांव में साधु महाराज और सुमित्रा के बीच हुई घटना ने गांव वासियों को गहरे प्रभाव में डाला। इस घटना ने यह समझने का अवसर दिया कि अंधश्रद्धा और विश्वास के बीच एक महीन रेखा होती है, जिसे पहचानना और समझना अत्यंत आवश्यक है और कठिन भी है। गांव के लोग यह महसूस करने लगे कि कभी कभी अपनी आस्था और विश्वास में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, और यह जरूरी है कि किसी भी विश्वासी व्यक्ति को बिना सही समझ और बिना विचार के स्वीकार न किया जाए। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक को बिना सही दृष्टिकोण के स्वीकार करना, उनके शब्दों के प्रभाव में आकर खुद को खो देना, कभी कभी गलत दिशा में भी ले जाता है। अब कृष्णपुर के लोग अधिक सतर्क हो चुके थे और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने निर्णयों में ज्यादा सोच विचार करेंगे ताकि किसी भी परिस्थिति में न्यायप्रिय और समझदारी से काम लिया जा सके। सुमित्रा की यात्रा भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। पहले वह केवल एक विधवा थी जिसे अपनी शोकपूर्ण परिस्थिति और जीवन की उलझनों से जूझते हुए अकेलेपन का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस घटना के बाद सुमित्रा ने न केवल अपनी आत्मा की गहरी समझ पाई, बल्कि उसने अपने अनुभवों से कुछ ऐसा सीखा जो पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। वह अब केवल विधवा नहीं रही, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरी जिसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और अपने जीवन के दुखों से ऊपर उठते हुए दूसरों के जीवन को भी सुधारने की दिशा में कार्य किया।
वह अब गांव की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। सुमित्रा ने अपनी परेशानियों और संघर्षों को अपनी शक्ति में बदल लिया था और उसकी कहानी अब गांव की हर कोने में प्रेरणा का एक उदाहरण बन चुकी थी। गांव वाले उसे अब आदर सम्मान से देखते थे, क्योंकि उसने दिखा दिया था कि आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाने से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना 1 सेकंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज दीजिएगा, ताकि आपका 1 सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,